हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पंखुड़ी नर्सिंग हब के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। मैं पंखुड़ी गुप्ता आज आपको बताऊंगी हमारे जीआई ट्रैक्ट का और एक कंटिन्यूअस पार्ट जिसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इलियोसिकल जॉइंट पे आके खत्म हो रही थी। सीकम जो था हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट था और इलियम जो था हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट था जो कि यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरव्यू कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। ये हमारे जीआई ट्रैक्ट का यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइन का, स्टाइनल ट्रैक्ट का या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद जो है सिर्फ एलिमिनेशन का प्रोसेस रहता है, वो एनाल कैनाल के थ्रू इसी में कवर हो जाएगा। फिर हमारा उसको दूसरा नाम क्या है हमारा, लार्ज बावल। किस नाम से जानते हैं इसे? लार्ज बॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका जो लेंथ होता है वो 1.5 मीटर होता है पूरे एनाल कैनाल तक, सीकम से लेके एनाल कैनाल तक। और जो इसकी विड्थ होती है यानी जो इसकी चौड़ाई होती है वो होती है हमारी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 7.5 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, विड्थ। अब हम देखेंगे कि इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। उससे पहले हमें देखना है कि इसकी पोजीशन क्या है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, हमने एक रफ आइडिया दिखाती हूँ आपको। ये हमारा इसोफेगस हुआ, ये हमारा स्टमक हुआ, यहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हमारा ऐसा सा स्ट्रक्चर हम देखते हैं अपनी बुक्स में। यहाँ हमारी सब ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो ऊपर क्या है, स्टमक, नीचे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो क्या हुआ, इंफीरियर टू द स्टमक यानी स्टमक के नीचे कौन हुआ हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ऐसी क्या हो गई, लोकेशन हो गई। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ होती है तो आप कहोगे इंफीरियर टू द स्टमक। ठीक, ये हो गया हमारा ओवरव्यू। अब हम देखेंगे, हम पार्ट्स बताते हैं इसमें। सबसे पहले आता है सीकम। ठीक है, जहाँ इलियम खत्म होती है और लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, जो बड़ा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये होता है हमारा सीकम। फिर उसके बाद ऊपर से हमारी कोलोन स्टार्ट हो जाती है, वो भी डिवाइड होती है। ऊपर की तरफ जा रही है तो असेंडिंग कोलोन, स्ट्रेट जा रही है तो ट्रांसवर्स कोलोन, नीचे की तरफ आ रही है तो डिसेंडिंग कोलोन, और ये जो एल बनता है ये हमारा होता है सिग्मोइड कोलोन। लास्ट एक पाउच बचता है, हो गया रेक्टम। और जो लास्ट पार्ट है हमारा जो एलिमिनेशन का प्रोसेस करवाता है वो है हमारा एनाल कैनाल। ठीक है, हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे सीकम। ठीक है, सीकम क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। जो भी मटेरियल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा है इलियोसिकल जॉइंट के थ्रू, उसको क्या करता है, रिसीव करता है, कलेक्ट करता है, एक तरह से स्टोरेज देता है। तो वो कौन करता है, हमारा सीकम। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है, सिंपल से देखो, नीचे अपेंडिक्स है, ऊपर असेंडिंग कोलोन है। अपेंडिक्स और असेंडिंग कोलोन के बीच का जो पाउच होता है वो हमारा सीकम होता है। तो ये हो गया इसका लोकेशन। ठीक है, अब फंक्शन क्या है इसका, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि रिसीव मटेरियल फ्रॉम द इलियम। ठीक है, और क्या करता है, वो मटेरियल रिसीव करता है जिसमें क्या है, अनडाइजेस्टेड वाटर और विटामिन सी। ऐसे तो वो कंप्लीट रिसीव करता है। और ये ऑब्वियस है कि पूरा सा सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गया होता है एब्जॉर्प्शन का, तो लार्ज इंटेस्टाइन की नीड ही नहीं होती है ना, यहीं से एलिमिनेशन प्रोसेस हो जाता। तो लार्ज इंटेस्ट यहाँ पे सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं हुआ, सब कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो असेंडिंग सॉरी सीकम में आ जाता है और फर्दर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन चलता रहता है। तो उसमें क्या है, वो मटेरियल रिसीव करता है जिसमें अनडाइजेस्टेड वाटर और विटामिन प्रेजेंट होते हैं, ताकि उनका फर्दर से एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन हो पाए। ठीक है, इतना नोट करना हो गया बच्चों इतना। अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट के बारे में जो कि है हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है, हमारा जो सीकम है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है हमारी, उसी का कंटिन्यूस पार्ट है। इंटरनल स्ट्रक्चर इसका सेम उसी की तरह होता है वॉल्व, पर इसका कोई भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। इसमें क्या होते हैं, हमारे ज्यादा से ज्यादा लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हम इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है सिलेंडर शेप में है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर है। वर्म मतलब गर्म वाला वर्म नहीं, वर्म जो हम केंचुआ जिसे हम कहते हैं, जो वर्म्स होते हैं उनके जैसे स्ट्रक्चर होता है। तो इसलिए इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ऑल्सो नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, सिलेंडर स्ट्रक्चर होता है, अंदर से खोखला होता है, लेकिन क्या होता है इसमें
ज्यादा से ज्यादा लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो लेंथ है 8 से 9 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है ये। और क्या है, इसमें ज्यादा से ज्यादा गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्टोरेज हाउस ऑफ गुड बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे कोलोन के बारे में। कोलोन क्या होती है हमारी, 5 फीट लॉन्ग होती है और डायमीटर इसका 3 इंचेस होता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, कोलोन क्या रहता है, ये हमारा पूरा कोलोन है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन है वाटर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो भी वेस्ट मटेरियल हमारा आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसमें से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, डिवीजन इसका कैसे होता है, 4 डिवीजन होते हैं। असेंडिंग कोलोन नीचे से ऊपर की तरफ, ट्रांसवर्स कोलोन स्ट्रेट सामने की तरफ, डिसेंडिंग कोलोन नीचे की तरफ, और सिग्मोइड कोलोन ये लास्ट में जो एल शेप बनता है वो हमारा सिग्मोइड कोलोन का होता है। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अब तक हमने देखो इतना देखिए, अब हम आगे देखेंगे कि असेंडिंग कोलोन के हम पार्ट्स पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा कोलोन का क्या है, असेंडिंग कोलोन। ठीक है, ये कहाँ पे शुरू होता है, हमारा सीकम पे शुरू होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है, या फिर हम कह सकते हैं सुपीरियर बॉर्डर की तरफ को जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, बिगिन एट सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द सीकम के सुपीरियर बॉर्डर से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब इसका जो लेंथ होता है ये अबाउट 8 इंचेस लंबा होता है। ठीक है, कौन सा, असेंडिंग कोलोन। अब हम देखेंगे इसमें क्या है, जो ये सीकम है इसमें हमारे एलियम से सारा मटेरियल कलेक्ट किया था। अब सीकम से सारा मटेरियल असेंडिंग कोलोन के तरफ ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, नीचे को नहीं आता है, अपेंडिक्स में हमारा फूड नहीं आता है, ऊपर की तरफ जाएगा। ट्रांसवर्स कोलोन में क्या है, हमारा असेंडिंग कोलोन में ऊपर की तरफ आया, अब ट्रांसवर्स कोलोन में जाना है, हमारा सारा प्रोडक्ट जो भी है वो 18 इंचेस अबाउट लेंथ होती है उसकी। यहाँ पे क्या होता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं सड़ाने का प्रोसेस होता है। ठीक है, जो फूड में जो भी हमारा जो फूड है कंटेंट हमारा बचकर आ रहा है उसका फर्मेंटेशन यहीं पर होता है। किसके द्वारा, यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो खाना है वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फर्मेंट करते हैं। ट्रांसवर्स कोलोन के बाद ही जो खाना है वो प्रॉपर स्टूल में या वेस्ट में चेंज होता है। ठीक है, जब तक ट्रांसवर्स कोलोन में आ रहा है तब तक उसमें कुछ ना कुछ है हमारे काम का, के बाद खत्म हो जाता है। उसमें क्या हो रहा है, वाटर और जो न्यूट्रिएंट है वो रिमूव करे जा रहे हैं, वो एब्जॉर्ब करे जा रहे हैं वहां तक लास्ट। ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है। ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स कोलोन में। अब आता है हमारा डिसेंडिंग कोलोन के बारे में। इसकी लेंथ होती है 12 इंचेस और इसका जो मेन काम होता है वो डाइजेस्टेड फूड को स्टोर करके रखना। ये सिर्फ हमारे फूड को एक पाथवे प्रोवाइड करता है सिग्मोइड कोलोन को सिग्मोइड कोलोन तक पहुंचाने के लिए। डिसेंडिंग कोलोन का सिर्फ एक ही काम है कि पाथवे प्रोवाइड करना। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो भी कंटेंट है हमारा वो ले जाकर कहाँ पे एम्प्टी कर देता है, रेक्टम में। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं सिग्मोइड कोलोन के बारे में। सिग्मोइड कोलोन सिंपल सा हमारा आगे का कंटिन्यूस कोलोन है, ये एस शेप का होता है, 18 इंचेस लॉन्ग होता है। ये कहाँ पे लाई करता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे, पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्या काम करता है, हमारे फीकल मटेरियल का स्टोर करता है और एक्सक्रीट आउट करवाता है बॉडी को जब तक वो रेडी ना हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए ही स्टोर करके रखेगा। और एक्सक्रीशन किसके थ्रू करवाता है, हमारा एनाल कैनाल के थ्रू। तो ये अब हम इसमें आगे देखेंगे लास्ट पार्ट हमारा रेक्टम के बारे में और लार्ज इंटेस्टाइन के टोटल फंक्शन के बारे में। हमारा रेक्टम क्या है, ये लास्ट पार्ट है हमारा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का, और कहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, सिग्मोइड कोलोन और एनस के बीच में। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसकी जो लेंथ होती है 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और ये करता है, फीसेस को टेम्पररी स्टोर करता है और एनस के थ्रू रिजेक्ट कर देता है, यानी बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के टोटल फंक्शन देख लेते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल, ऑब्वियसली लार्ज इंटेस्टाइन का काम ही एब्जॉर्प्शन है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइनल कंटेंट को फीकल मटेरियल में चेंज करना। ठीक है, अभी तक वो हमारा क्या था, यहाँ पे बोलस था, फूड था,
है ना। अब जब लार्ज इंटेस्टाइन में है तो वो फीकल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना होता है, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट इनटू फीसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ इम्पोर्टेंट विटामिन, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट विटामिन हैं जो बैक्टीरिया द्वारा ट्रांसवर्स कोलोन में हमारे प्रोड्यूस करे गए हैं, उनका एब्जॉर्प्शन, और स्टोरेज ऑफ फीकल मटेरियल बिफोर डेफिकेशन, फीकल मटेरियल को टेम्पररीली स्टोर करना डेफिकेशन से पहले, ठीक है। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के टोटल फंक्शन हो गए। हमने लार्ज इंटेस्टाइनल देख लिया, हमारा पूरा लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके फंक्शंस देख लिए, इसके पार्ट्स देख लिए, ठीक है। तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे बच्चे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी खत्म हो गया। ऐसे ही मोर सच वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब